फैमिली एंड स्टाफ गेट टुगेदर में मैं आप तमाम मेहमानान गिरामी को गुल्स स्टूडियो की जानिब से और अपनी जानिब से खुशामदीद कहता हूँ। गुल्स स्टूडियो जो कि एक कंपनी से ग्रुप ऑफ कंपनी का रूप धार चुकी है और जितने भी लोग यहाँ मौजूद हैं, जितने अहबाब यहाँ मौजूद हैं, उन तमाम लोगों का ताल्लुक़ बिल वास्ता या बिला वास्ता गुल्स स्टूडियो से है। गुल्स स्टूडियो उन तमाम लोगों को अपनी फैमिली कहता है जो गुल्स के साथ मुंसलिक हैं, चाहे वो गुल्स का हिस्सा हैं या फिर वो कंपनीज या इंडिविजुअल जो किसी ना किसी तौर गुल्स के साथ मुंसलिक हैं, और उन अहबाब की फैमिलीज़ भी हमारी फैमिली है, ये मानना है गुल्स स्टूडियो का। और आज मिल बैठने का ये सिलसिला जो 5 साल पहले शुरू किया था गुल्स स्टूडियो ने, हर साल नई अचीवमेंट के साथ, नई कामयाबियों की दास्तानों के साथ एक दूसरे से अपनी उस हार्डवर्किंग के दौर की शेयरिंग करते हैं और आने वाले साल के अज़्म हमारे साथ यहाँ पर शेयर करते हैं। आज की ये शाम शुरू हुई चाहती है, अपनी इस तकरीब का बाकायदा आगाज़ करते हैं और बाकायदा आगाज़ हम तिलावत कलाम पाक से किया करते हैं। इससे पहले कि मैं उस मौजूद शख्सियत को स्टेज पर आने की दावत दूं जो हमारी इस तकरीब का बाकायदा आगाज़ तिलावत कलाम पाक से करेंगे, मैं कुरान की एक आयत का मफ़हूम आपसे शेयर करता चलूं कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि और जब कुरान पढ़ा जाए तो खामोश रहा करो, खामोशी से सुना करो, शायद कि तुम पे रहम किया जाए। तो अपनी इस तकरीब का आगाज़ परवरदिगार के बाबरकत नाम से करते हैं और खामोशी से और कंसंट्रेशन से सुनते हैं अल्लाह के उस कलाम को कि शायद अल्लाह ने हमारे लिए उसके सुनने में बरकत और रहम रखा हो। मैं दावत दूंगा जनाब मोहम्मद अशरफ मुग़ल साहब को कि स्टेज पर तशरीफ़ लाएं और तिलावत कलाम पाक पेश करें। जनाब मोहम्मद अशरफ मुग़ल साहब। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल मुत्तक़ीन फी ज़िलालिन व उयून कुलू वश्रबू हनीअम बिमा कुन्तुम तामलून। इन्ना कज़ालिका नजज़िल मुहसिनीन। वैलु यौमइज़िन लिलमुकज़्ज़िबीन। कुलू वतमत्तऊ क़लीलन इन्नकुम मुजरिमून। वैलु यौमइज़िन लिलमुकज़्ज़िबीन।
المكذبين وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون صدق الله العظيم सुभान अल्लाह। जनाब अशरफ मुग़ल साहब तिलावत कलाम पाक पेश कर रहे थे। ला यमकिनु सना कमा काना हक़्क़हु बादस खुदा बुज़ुर्ग तुई क़िस्सा मुख्तसर कि खुदा का ज़िक्र करें और ज़िक्र मुस्तफ़ा ना करें, हमारे मुँह में हो ऐसी ज़ुबां खुदा ना करे। ख़वातीन हज़रात, हमारी इस तकरीब का बाकायदा आगाज़ तिलावत कलाम पाक से हो चुका है और अब इस तकरीब को, इस महफ़िल को, इस गेट टुगेदर को, इस मिल बैठने को आगे बढ़ाते हैं और बरकतों के बाद रहमतों की सिफारिश करते हैं और उसके बाद अपने इस तकरीब का बाकायदा आगाज़ करते चलेंगे। तो मैं तिलावत कलाम पाक के बाद नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करने के लिए दावत दूंगा जनाब अब्दुल वहीद रज़ा साहब को कि वो स्टेज पर आएँ और नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करें। जनाब अब्दुल वहीद साहब। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम मेहमान गिरामी उशाकारिन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गुजारिश ये है, चूँकि हुजूर की नात रसूल मकबूल पेश करने की सआदत हासिल कर रहा हूँ, हुसूल बरकत के लिए दुरूद पाक का नजराना पेश करें। तमाम अहबाब दिल की गहराइयों से एक बार दुरूद पाक का नजराना पेश कर लें। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। जो उनके जिक्र की महफिल सजाए बैठे हैं, दिलों को अपने मदीना बनाए बैठे हैं। जो उनके जिक्र की ये महफिल सजाए बैठे हैं, दिलों को अपने मदीना बनाए बैठे हैं। और ये कह गया
कह गया है कोई आके मेरे कानों में, नजर से देखो वो सरकार आए बैठे हैं। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। गुलजार मुगल साहिब तशरीफ रखते हैं और इनके हस्बे हाल नात का मैंने तजवीज़ की है, पेश कर रहा हूं, आप मोहब्बत से समाअत कीजिए। जितना दिया सरकार ने मुझको, जितना दिया सरकार ने मुझको, इतनी मेरी औकात नहीं, जितना दिया सरकार ने मुझको, इतनी मेरी औकात नहीं। ये तो करम है उनका वरना, ये तो करम है उनका वरना, मुझ में तो ऐसी बात नहीं, जितना दिया सरकार ने मुझको। और जिक्र नबी में दिन जो गुजरे, जिक्र नबी में जो दिन गुजरे, वो दिन सबसे बेहतर है। और याद नबी में रात जो गुजरे, याद नबी में रात जो गुजरे, इससे बेहतर रात नहीं, जितना दिया सरकार ने मुझको। और जो है मेरी जान और ईमान, क्या मैं उनकी नजर करूं, जो है मेरी जान और ईमान, क्या मैं उनकी नजर करूं। पास मेरे अशकों के अलावा, पास मेरे अशकों के अलावा और कोई सौगात नहीं, जितना दिया सरकार ने मुझको। नाम मोहम्मद के मैं कुर्बान, बस नाम मोहम्मद के मैं कुर्बान, अब वो मेरे हालात नहीं, नाम मोहम्मद के मैं कुर्बान, अब वो मेरे हालात नहीं, जितना दिया सरकार ने मुझको। गौर तो कर सरकार की तुझ पे कैसी खास इनायत है,
कि कौसर तू है उनका सनाखा, कौसर तू है उनका सनाखा। ये मामूली बात नहीं, कौसर तू है उनका सनाखा। ये मामूली बात नहीं, जितना दिया सरकार ने मुझको, इतनी मेरी औकात नहीं। ये तो करम है उनका, वरना ये तो करम है उनका, वरना मुझे में तो ऐसी बात नहीं। जितना दिया सरकार ने मुझको, बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह। कौन है वो जिसके दामन में उस दर की फरियाद नहीं। जनाब अब्दुल वहीद रज़ा साहब, जो बहज़ूर सरवर कौनैन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नजराना अक़ीदत पेश कर रहे थे। और ख़वातीन व हज़रात, जैसा कि आप जानते हैं कि इस वक्त हमारी ये तकरीब का बाकायदा हम आगाज़ कर चुके हैं। म्यूज़िक पल्स से हम मुल्तमिस हैं कि अपने बैंड्स पे पोजीशन संभाल लें। और इससे पहले कि हम इस प्रोग्राम को आगे लेके चलें, हम आपका तारुफ़ कराते चलें कि इस वक्त हमारे साथ जो टेक्निकल टीम्स हैं जिनकी वजह से ये प्रोग्राम इतना खूबसूरत है। तो सबसे पहले मैं तारुफ़ कराऊंगा इस वक्त मेरे साथ जो साउंड ऑपरेटर बैठे हुए हैं, जिनकी वजह से, जिनकी काविशों से और जिनकी साउंड इंजीनियरिंग से आज आप आखिरी नशिस्त पे बैठने वाले लोग भी मुझे बाखूबी और बासानी सुन सकते हैं। और ये ओबी कैमरास पे जो लोग इस वक्त मुझे रिकॉर्ड कर रहे हैं, मेरी आवाज़ बेहतर क्वालिटी मेरे नाजरीन तक पहुंचा पाते हैं, वो है बिस्मिल्लाह लाइट। उनका शुक्रगुजार हूँ कि वो इस वक्त हमारे इस प्रोग्राम का हिस्सा हैं। और इसके अलावा ये कैमरा टीम्स जो हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, इनका ताल्लुक है कराची स्टूडियोज़ से। तो कराची स्टूडियो की पूरी टीम को हम शुक्रिया अदा करते हैं कि हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। तमाम कैमरा ऑपरेटर्स, ओबी इंजीनियर, स्विचर, लाइटमैन, असिस्टेंट और तमाम टेक्निकल स्टाफ जो हमारे साथ मौजूद है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मेरे साथ इस प्रोग्राम में जुबिलेशन क्रिएट करने के लिए मौजूद है बैंड जिसका नाम है म्यूजिक पल्स। और म्यूजिक पल्स में मेरे साथ जो टीम मेंबर्स हैं, मैं उनका तारुफ भी वन बाय वन आपको कराता चलूं। इस वक्त लीड गिटार पर हमारे साथ मौजूद हैं ताहिर महमूद, बेस गिटार पर मौजूद हैं आमिर मंजर, ड्रम्स ऑपरेट कर रहे हैं, ड्रम्स प्ले कर रहे हैं रियाज पटेल, और परकशन पे हैं इजहार अहमद। और आखिर में वो टैलेंटेड और क्रिएटिव नौजवान जो कीबोर्ड प्ले कर रहा है, जिसके लिए मैं हमेशा कंफ्यूज होता हूं कि मैं क्या कहूं कि ये ज्यादा बेहतर प्ले करता है या ज्यादा बेहतर गाता है। पाकिस्तान के 18 टीवी चैनल्स में सबसे मकबूल और सबसे बड़ा नेटवर्क पाकिस्तान टेलीविजन, और पाकिस्तान टेलीविजन पे चलने वाला मॉर्निंग शो, पाकिस्तान का सबसे मकबूल मॉर्निंग शो मीना बाजार। और मीना बाजार में आपको उस सेट पर जो एक ऑर्केस्ट्रा दिखता है, ख़वातीन और हज़रात, यही है वो ऑर्केस्ट्रा। और कीबोर्ड पे हमारे साथ हैं इस्माइल कैरल। भरपूर तालियां होनी चाहिए इनके लिए। एक खास बात है इस इदारे की, और वो बात यह है कि हम सबको बताया यह गया है कि ये एग्जिबिट डिजाइनर हैं, इवेंट ऑर्गेनाइजर है, इवेंट मैनेजर हैं, लेकिन इस कंपनी के कर्ता धर्ताओं का शौक मुझे कुछ और ही दिखता है, और वो है नगीने जमा करना। चाहे वो बिस्मिल्लाह लाइट्स हो, चाहे वो कराची स्टूडियो हो, या फिर म्यूजिक पल्स। कराची में अगर आप बैंड्स की बात करते हैं तो सबसे बेहतरीन बैंड अगर आप तलाश करेंगे तो आपको नाम मिलेगा म्यूजिक पल्स।
साउंड ऑपरेट में बिस्मिल्लाह साउंड, और इसी तरह से वीडियो कैप्चरिंग में, चाहे वो प्रोफेशनल हो या कॉर्पोरेट सेक्टर की, नाम आएगा कराची स्टूडियोज। ये वो इदारे हैं ख़वातीन और हज़रात जो अपनी अपनी फील्ड के माहिरीन हैं, और यही शौक है इस इदारे का कि सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस देना और बेहतरीन लोगों को अपने साथ जोड़े रखना। आज इस इदारे का 5वां सालाना इज्तिमा है, वो इज्तिमा जिसमें सिर्फ वो लोग होते हैं जिनका ताल्लुक इस इदारे से हो, जिन्होंने पूरा साल शब रोज़ इस इदारे के लिए वक्फ किए हों, और एक दिन ऐसा आए। उसकी एक वजह है, और वजह यह है कि जब हम काम करते हैं और काम में इतने मशगूल व मसरूफ़ होते हैं कि हमें कभी कभी दाद की ज़रूरत होती है, लेकिन उस वक्त दाद देने वाला ख़ुद इतना मसरूफ़ और उस प्रोजेक्ट में इतना मशगूल होता है कि आपको दाद बर वक्त नहीं मिल पाती। तो एक सिलसिला शुरू किया है इस इदारे ने गुज़िश्ता 5 सालों से कि हर साल बाद एक दिन ऐसा मनाया जाए कि जिसमें अपनों के साथ मिल बैठा जाए, उनकी कामयाबियों का मिलकर जश्न मनाया जाए। मेरा वक्त इतना ही था, अब उन तमाम लोगों का वक्त है जिनका ताल्लुक बिल वास्ता या बिला वास्ता गुल स्टूडियो से है। इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन इससे पहले कि मैं इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाऊं, क्योंकि गुज़िश्ता 2-2.5 बरस से मैं भी किसी ना किसी तौर गुल स्टूडियो से वाबस्ता हूं, मैंने सोचा कि ये है क्या गुल स्टूडियो, कहां से हुई इसकी इब्तिदा। बैकिंग देखी, बैकिंग एक वर्ड यूज होता है ख़वातीन और हज़रात कॉर्पोरेट सेक्टर में कि अगर कोई कंपनी लॉन्च होती है तो हम कहते हैं कि इसकी बैकिंग कहां है, वो कौन सा फाइनेंशियल ग्रुप है इसके पीछे जो इसको सपोर्ट कर रहा है या जिसकी ये डॉटर कंपनी है। तो मैंने भी अपने तौर ऐसी ही एक कोशिश की और तलाश करने की जुस्तजू में लग गया कि ये इतना कामयाब इदारा कि जो इससे जुड़ता है इस जैसी कंपनी बनाने की कोशिश करने लग पड़ता है। 4 महीने काम करता है, 6ठे महीने सोचता है कि यार मैं ऐसी कंपनी खुद भी बना सकता हूं। वो मोटिवेशन, वो स्टाइल। तो जब मैंने कोशिश की जानने की तो मुझे एक जवाब मिला जिसने मुझे खुद बहुत मोटिवेट किया। इससे पहले कि इस तकरीब को आगे बढ़ाऊं, रिवॉर्ड्स और अवार्ड देने का सिलसिला शुरू करूं, मैं आपसे भी इस इदारे की तारीख को शेयर करना चाहूंगा जो बड़ी जस्तजू के बाद मुझे हासिल हुई। और जहां से हासिल हुई मुझको खुद एक मोटिवेशन मिल गई, और मैं भी ये समझ बैठा हूं आज कि आज नहीं तो 18 साल बाद मैं भी एक कामयाब इदारा चला सकता हूं। आज नहीं तो 18 साल बाद, क्योंकि मैंने इस इदारे की बुनियाद और उसके फाउंडेशन टाइम मालूम करने की कोशिश की तो मुझे पता चला कि पाकिस्तान के सूबा सिंध के एक छोटे से और खूबसूरत से शहर शहदादपुर में एक फैमिली रहा करती थी। हजारों फैमिली रहती हैं, उसमें से एक फैमिली, एक ख़ानदान अपने घर के बुजुर्ग, नौजवान, ख़वातीन, हजरात और बच्चों सबको लेकर, जो एक आम घराने में मुख्तलिफ उम्र के लोग होते हैं, उन तमाम लोगों को लेकर एक ख़ानदान शहदादपुर से कराची हिजरत कर गया। उस घराने में एक बच्चा भी था जो 6ठी क्लास में पढ़ता था। एक तो हिजरत की वजह और फिर हालात की सितम ज़रीफ़ी, वो बच्चा तालीम तो आगे हासिल करना चाहता था, लेकिन वक्त ने उसके हाथ से कलम छीन कर औजार पकड़ा दिया, और उस 6ठी क्लास के बच्चे ने तालीम को खैर बात कहा और अपने नाना की उंगली पकड़कर चल दिया उस रास्ते पे कि उसको नहीं पता था कि आज उसके नाना उसे कहां छोड़ने जा रहे हैं। और उस बच्चे के नाना ने उसको अपने एक अजीज के वुड वर्किंग के एक वर्कशॉप पे, एक कारखाने में, वहां पे अपने अजीज के कारखाने में रखवा दिया। और उस बच्चे के नाना ने अपने दोस्त से कहा कि ये मेरा नवासा है, इसको कोई हुनर सिखा दो ताकि कल ये अपना और अपने घर वालों का पेट पाल सके। वो दिन था 1980 का, वो दिन था
जब गुल्स स्टूडियो की बुनियाद रखी थी, क्योंकि वो बच्चा जिसके नाना उसको एक कारखाने में छोड़ कर आए थे, उस बच्चे का नाम था गुलजार मुगल। सफर यहां खत्म नहीं होता, सफर तो यहां से शुरू होता है। उस कारखाने में कुछ अरसे काम किया, काम सीखा और एक प्रोफेशनल कारपेंटर बन गया। छोटा सा बच्चा दिन रात लगाए और एक कारीगर बन गया, एक प्रोफेशनल कारपेंटर बन गया। याद रहे कि हिजरत करके आके क्लास, तालीम सब कुछ छोड़कर एक कारखाने में हुनर सीखने जाने वाला बच्चा आज कितना खुश होगा, और वो समझ रहा होगा कि शायद उसने अपने आज मंजिल पाली है। आज वो कारपेंटर बन गया है, आज वो एक माहिर कारीगर बन गया है। लेकिन ये भी मंजिल नहीं थी, ये भी एक पड़ाव था। उस बच्चे ने 1984 में एक दफा फिर एक और इदारा ज्वाइन किया, और अब क्योंकि ये कारीगर था लिहाजा अब इसकी कोई तनख्वाह भी मुकर्रर होनी थी। जिस कंपनी में उस बच्चे ने ज्वाइन किया, उस नौजवान ने ज्वाइन किया, उस कंपनी में, वो कंपनी उस बच्चे के मामू की थी, और जो तनख्वाह मुकर्रर हुई वो थी 1500 रुपए। ख़वातीन हज़रात, ये वो तारीख है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, क्योंकि आज अगर हम यहां जमा होकर जश्न मना रहे हैं तो हर जश्न बड़ी कुर्बानियों के बाद नसीब होता है। वो कुर्बानियों की एक छोटी सी तस्वीर मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं, क्योंकि मैं बहुत मोटिवेट हूं। मैं चाहता हूं कि तमाम अहबाब मोटिवेट हो सकें। 1984 में 1500 रुपए की तनख्वाह पर उस बच्चे ने काम किया उस कंपनी में, जो कंपनी उस बच्चे के मामू की थी। और अगर मामू के पास काम करो तो तनख्वाह से ज़्यादा डांट पड़ती है, क्योंकि यहाँ पर अपने बॉस से नाराज़ होकर घर बैठ नहीं सकते। शाम को मामू फिर